नो फोबिया फ्रॉम इंटरव्यू के पार्ट 1 में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फॉर्मेट। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं जो अभी आने वाला है, तो अच्छा रहेगा कि आप ये जो एक फॉर्मेट है इसको लिख लें और इस पे वर्क करना शुरू कर दें। आपकी टंग पर अगर ये वर्ड्स एक बार बैठ जाते हैं, आप इनको प्रैक्टिस करते हो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप कैसे इन वर्ड्स को बोलोगे, फास्टली कैसे इन लाइन्स को बोलोगे। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। मैं इसको क्रैमिंग नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, अगर टाइम कम है तो क्रैम करना ज़रूरी भी हो जाता है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए ना सही, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा वक़्त देना होगा। लेकिन अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हैं, तो आप जो है इस फॉर्मेट को रिवाइज़ कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा कि आप इसको कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हो। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो सबसे पहले आप परमिशन लोगे अंदर आने की, यानी कि जो भी उनका कक्ष होगा, कमरा होगा, जहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आप सबसे पहले परमिशन लोगे, जिसके लिए आप बोलोगे, मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? अगर जो अंदर अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी कोई फीमेल स्टाफ है, तो आप बोलोगे, मे आई कम इन मैम, है ना? और अगर बहुत सारे हैं, तो आप बोल सकते हो, मे आई कम इन? और उसके बाद में आप सबको विश करोगे। बिफोर टेकिंग योर सीट आप सबको विश करोगे। सपोज़ कीजिए कि अगर एक फीमेल है और बाकी मेल स्टाफ बैठे हैं, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और सपोज़ कीजिए कि अगर सभी वहाँ पर मेल स्टाफ बैठे हैं, तो आप बोलोगे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और उसके बाद में आप परमिशन लोगे और बोलोगे, मे आई सिट सर? तो एक बात का ख़्याल रखें कि वैसे तो मे और कैन एक जगह, मतलब एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप फॉर्मल बातचीत करते हो, तो उसके लिए आप हमेशा मे का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मे का यूज़ करके आप परमिशन लीजिए, जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई सिट सर, तो इस तरह के सेंटेंसेस अपने पास रेडी रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर जो कैन का यूज़ आप करते हो तो वो थोड़ा इनफॉर्मल लगता है, क्योंकि कैन का यूज़ हम फॉर्मल वाले इंट्रोडक्शन में नहीं करते, या फिर जब आप किसी से फॉर्मल बातचीत करते हो तो कैन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं फॉर आस्किंग एनीथिंग, किसी चीज़ को पूछने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं फॉर्मेट की, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी में अकाउंटेंट का पोस्ट निकला है जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मैं किस तरह से बोलूँगी? मैं बोलूँगी, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फेस पे हल्की सी स्माइल के साथ में आपको ये लाइन बोलना है, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट एट योर एबीसी कंपनी। आई एम रियली ऑनर्ड। इन 2 लाइन्स को बोलने के बाद आप अपने नाम को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि आपका नाम क्या है। तो इसके 2-3 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है, जैसे मैंने बोल दिया, माई सेल्फ नवनी चौहान, ये भी अच्छा लग रहा है। आई एम नवनी चौहान, ये भी अच्छा लग रहा है। और तीसरा तरीका है, आप बोल सकते हो, माई नेम इज़ नवनी चौहान, यानी कि आप अपना नेम बोलोगे, मैं यहाँ पे अपना नेम बोल रही हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। और उसके बाद आप बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैं इसको सिंपली एक ही सेंटेंस में ऐड कर सकती हूँ, माई नेम इज़ नवनी चौहान एंड आई एम फ्रॉम शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तरह से मैं बोल सकती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपनी जगह का नाम बोल सकते हो कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो। मान लीजिए किसी का नाम करिश्मा है और वो बिलोंग करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, तो वो किस तरह से बोलेंगे? वो बोलेंगे, माय नेम इज़ करिश्मा एंड आई एम फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट के अलावा अपनी प्लेस का नाम भी ले सकते हो। फिर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि आपका नेचर कैसा है। तो आप बोलोगे, आई एम अ ग्रेट एंथुसियास्टिक पर्सन। एक्चुअली एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जुनूनी, यानी कि जिसको काम करने का जुनून होता है। और हर कोई अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में ऐसे ही व्यक्ति को लेना चाहेगा जिसमें काम करने का जुनून होता है। तो आप बोल सकते हो, आई एम अ पर्सन विद ग्रेट एंथुसियाज्म, या फिर आप बोल सकते हो, आई एम अ ग्रेट एंथुसियास्टिक पर्सन एंड आई एम ईगर टू वर्क इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी और इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक एबीसी कंपनी। उसके बाद आप बोल सकते हो, it will be a great pleasure for me to work under the guidance of such a great personalities and team leaders like you, and it will surely help me to learn many new things that will help in development of my personality in a great way। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। और ये सब बोलने के बाद में
आप बोल सकते हो कि आपके स्किल्स क्या-क्या हैं। जस्ट लाइक आप बोल सकते हो, अगर मेरे पास जो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, मुझे एमएस ऑफिस का नॉलेज है या फिर मुझे जावा लैंग्वेज का नॉलेज है, तो मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, so I have a knowledge of basic computing skills and MS Office and Java। और फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको जो जो स्किल्स नीडेड हैं आपको उनके बारे में अगर सबसे पहले बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी स्किल्स को बताने के बाद आप एंड कर सकते हो कि आई विल वर्क विद अ ग्रेट डेडिकेशन एंड विल कंसिडर माई वर्क एज माई प्रायोरिटी। आई एम प्लीज टू बी स्पीकिंग विद यू टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। उसके बाद में आप इंटरव्यू पूछने वालों को मौका दे सकते हैं कि वो अब आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। तो वो भी आपको कैसे करना है, कैसे फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। लेकिन आपको इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। और हाँ, ये जो मैंने फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया है, आप इसका यूज़ करके आप एक छोटा-सा पैराग्राफ लिख लीजिए अपने इस नोट्स में और ट्राई करें कि आप जो है इसको हर रोज़ रीड करें। जैसे ही ये आपके टंग पर अच्छे से बैठ जाएगा तो आपकी फ्लुएंसी अपने आप बन जाएगी। सो दैट्स ऑल, विल सी यू इन टुमारोज़ वीडियो एंड टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।